जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल JS.95 पे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चाहे बिहार दरोगा की बात करें या SSC इंटर स्तरीय या CGL4 या सेट बना रहे हैं तो उसमें कितना मार्क्स आ रहा है, क्या है कि ये सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि इस बार फिर से दरोगा की बहाली आ रही है और जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों कहा जाए कि अभी हाल फिलहाल में 1275 जो स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, फाइनली जो सिलेक्टेड हुए हैं दरोगा में, सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और जो आगामी इसका तैयारी करने वाले हैं, जो साथी इस बार जिनका नहीं हुआ है, तो वो निराश नहीं हो, वो अपने फिर से अपने लक्ष्य में लक्ष्य को पाने के लिए भीड़ दें, क्योंकि ये समय जो है दोस्तों ये गंवाने का नहीं है, इसे मेहनत करके फिर से जो खोया हुआ चीज़ है उसको पाने का है। तो हमें ये सब जो है ना, अगर ये सब चीज़ देखते हैं तो एक चीज़ आता है ये कि हाँ किसी का रिजल्ट आ रहा है, पड़ोसी का रहा है या अपने दोस्त आ रहा है, तो थोड़ा अंदर से होता है कि मेरा भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, मेरा भी घर कई स्थिति सही नहीं है। तो इसके लिए बस थोड़ा सा मेहनत और करने का ज़रूरत है दोस्तों। जो आप थोड़ा नंबर छट गए हैं तो थोड़ा मेहनत करने की और आवश्यकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, भीड़ जाइए। और जो साथी नहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है, हमेशा उनको मोटिवेशन चाहिए, तो देखिए मोटिवेशन हमेशा ज़रूरी नहीं है। अब करने का मतलब 2 दिन का जो मोटिवेशन है, 2 दिन का जो जुनून है, उसे सफलता नहीं मिलती है, आपको हमेशा इसे बनाए रखना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि 2 दिन के जुनून से सफलता नहीं मिलती, इसे हमेशा बनाए रखना पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अभी जो वैकेंसी आई थी, जो 1275 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं दरोगा में, तो फिर से एक बार और भी वैकेंसी आ रही है और आगे सिलसिला जारी रहेगी। लेकिन जिनको चाहिए कि हाँ हमें दरोगा बनना है, तो आप भीड़ जाइए, अभी से ही भीड़ जाइए। अपना जो है कि टाइम निकल कर दौड़ना या स्टडी करना या जो है सेट बनाना, तो बनाइए। सेट बनाना बहुत ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप मेन एग्ज़ाम देते हैं सेट ही देते हैं, सेट ही बनाते हैं वहाँ जाके, यानी टेस्ट बनाते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, तो वही करना रहता है हर एक एग्ज़ाम को लेके। तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आप रेगुलर कीजिए और मार्क्स उसमें बढ़ाने का कोशिश कीजिए। नहीं बढ़ा रहे तो आपका जो है दिक्कत होगा, फिर आप बहुत लोगों से पिछड़ा जाएंगे। तो अपना टॉपिक देखिए, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ से मैंने आपकी गलतियाँ आ रही हैं, कौन सा क्षेत्र आपका कमज़ोर है, उसको कोशिश कीजिए कि सॉल्व करें, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, जो भी क्षेत्र का क्वेश्चन हो, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, उसको सही करने का कोशिश कीजिए। बात करते हैं बिहार SSC इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम कब तक होने वाली है। तो दोस्तों बहुत लोगों की ये माइंड में आ रही होगी बात कि हम इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई सूचना नहीं है, वाकई में इस साल होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका मेहनत करने का एक जो है ना सिलसिला है, इसको जारी रखिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और सोचेंगे कि हाँ आज इस बार नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, अगला साल होगा, तो अगला साल इंटर स्तरीय की तैयारी कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमको एग्जाम मैंने कोई भी एग्जाम में बैठे रिजल्ट आए, तो उसका रेगुलर तैयारी करिए। यानी जनरल कंपटीशन के कर रहे हैं तो रेगुलर करते रहिए, टेस्ट बनाइए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, जो टॉपिक टास्क दिया जाता है उसको अध्ययन कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। टेस्ट पर डे बनाना है और पर डे स्टडी करते रहिए। कौन सा एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं ये मायने नहीं है, रेगुलर कर रहे हैं ये मायने है। और कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपका रिजल्ट रहता है। तो ये है पर डे का तैयारी करने का नतीजा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पीछा हो रहे हैं और फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटर स्तरीय वाले आप उसका इंतजार नहीं कीजिए, आप आपका रिवीजन का टाइम है, रिवीजन कीजिए, आएगा वैसे ही। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम 1 महीना 2 महीना के अंदर में ले लेगा, तो फिर उस समय आपको कहेगा कि हाँ, आप लोग कहेंगे कि हमको टाइम नहीं दिया गया तैयारी करने के लिए, इतना दिन से क्या कर रहे थे। बहुत लोग अभी फांकी मारेंगे कि हाँ हम तो तैयारी ही कर रहे हैं सर, आप एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं आप हताश निराश होकर नहीं बैठ जाइए कि हाँ नहीं हो रहा है तैयारी, चाहे नहीं एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो क्या करें तैयारी। बहुत ऐसे लोग हैं कि एग्जाम आता है तभी तैयारी करते हैं पूरा भीड़ के, ऐसे नहीं। आप अपने जीवन में
जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसको रेगुलर कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ अभी मन किया करने का फिर बाद में मन नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप पीछा रह जाएंगे। रेगुलर करेंगे आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, इतना समझ लीजिए। मान के चलिए जनरल कंपटीशन में बहुत सारे एग्जाम आता है। बिहार में देखें तो एसएससी हो गया, दरोगा हो गया, पुलिस भर्ती हो गया, एमटीएस का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इसमें किसी में भी हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ कि हम दरोगा करेंगे तो दरोगा कहीं निकालेंगे। आपका CGL 4 वाले भी बहुत निकाले हैं। जो पहले से दरोगा में सिलेक्टेड है वो भी CGL 4 में CGL 3 में सिलेक्टेड हुए हैं। बहुत हमारे साथी जो है ना दरोगा छोड़ के आए हैं। बहुत लोग तो ASO छोड़कर भी मैंने सेंट्रल लेवल का छोड़ के ये बिहार वाला में आए हैं। तो आए हैं तो इसका मतलब है कि तैयारी कर रहे थे तब ना आए हैं। तो आप भी तैयारी कीजिए, आप भी आएंगे। एकदम कहा जाए कि अपना ये रेगुलरिटी बनाए रखिए, बनाए रखेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो CGL का जो बात कर रहे थे ये तो इंटर स्टडी हो गया। जो पढ़ रहे हैं अपना रेगुलर तैयारी करते रहिए, और जो सिलेबस आपका कमजोर पड़ रहा है उसको कोशिश कीजिए देखने का। सेट पर डे बनाइए, उसमें कितना मार्क्स आ रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जिनका जो है ना 120 प्लस आ रहा है, 115 प्लस आ रहा है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है हमें जहाँ तक लगता है। लेकिन जो 100 से नीचे हैं या 105 से नीचे हैं उन लोगों को बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना टाइम बचा हुआ है उसको मेहनत करके उसको बढ़ाएं, क्योंकि यही आपका इंटर का जो फायदा है ना वो CGL 4 में मिलने वाला है। तो अगर इसमें मेहनत सही से नहीं करेंगे तो उसमें पीछा रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी थे जो इंटर में सिलेक्टेड थे, फिर CGL 3 जो आया था उसमें सिलेक्ट नहीं हुए। बहुत लोग हो भी गए क्योंकि वो रेगुलर थे, तैयारी कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए उनका हो गया। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी भीड़ जाइए, रेगुलर तैयारी कीजिए, आपका भी हो जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर रह जाएंगे, अटक जाएंगे। तो CGL 4 के लिए हम बोलेंगे दोस्तों कि जो इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग CGL 4 में सिलेक्टेड होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे देखा गया है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। आप जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो है ना 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैथ 25 हो गया, 50 रीजनिंग हो गया, साइंस 25 हो गया और 50 आपका सामान्य ज्ञान हो गया। तो इन सभी क्वेश्चन को मिला के 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सेम प्रोसेस आपका इसका CGL में जो होगा वही प्रोसेस इंटर स्तरीय में होगा, यानी BSc CGL में जो होगा वही इंटर स्तरीय में भी होगा। तो इसमें जो है कि देखा जाता है मेंस में जो है, मेंस में भी सेम ही रहेगा, PT में जो रहेगा वही सेम मेंस में रहेगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। तो एक बार मेहनत कीजिए, इंटर स्तरीय को CGL भी निकालिए, बिहार SSC CGL कितना आसान है, एकदम मेहनत कीजिए बढ़िया से। जो टॉपिक है इसका जो सिलेबस है उसको अध्ययन कीजिए। सिलेबस नहीं देखे हैं तो वीडियो हम बहुत सारे डाले हुए हैं, इसमें सिलेबस पर भी एक वीडियो बनाए हुए हैं, तो नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे तमाम वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है दोस्तों, चाहे बिहार स्पेशल की बात करें, बिहार मानचित्र की बात करें, बिहार इतिहास, भूगोल, सभी वीडियो को हम बना कर रख दिए हैं। इसके अलावा इंटर स्तरीय SPD जो साइंस का है दोस्तों, पूरा वीडियो मास्टर वीडियो हम डाल चुके हैं। GS जो है ना सामान्य ज्ञान जो SPD का है उसका भी पूरा संपूर्ण वीडियो हम डाल चुके हैं। इसके अलावा है दोस्तों कि आपका तहलका सीरीज में चीन का इतिहास, म्यांमार का इतिहास डाल दिए हैं। एक पंचायती राज व्यवस्था का तहलका एक वीडियो डाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग तारीफ किए हैं उस वीडियो का। आप लोग जो नहीं देखे हैं बिल्कुल देखिए, आपको बहुत फायदा होगा उस वीडियो से। और अगर फ़ायदा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। उसका PDF अगर चाहिए आपको तो JS.95 जो टेलीग्राम है वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अच्छे बंदे हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन 6:30 बजे शाम में होता है, टेलीग्राम पर होता है। हर रोज टास्क दिया जाता है और वो टास्क देखिए आपको बिहार SSC इंटर स्तरीय या दरोगा जो भी जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपका अच्छा से तैयारी हो जाएगा। हम दवा करते हैं अच्छा हो जाएगा। और अगर पूरा संपूर्ण इधर टाइम दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना तो इधर भी उधर भी दे रहे हैं तो आप कहीं एक जगह पढ़िए। देखिए होता है कि अगर 5 जगह पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहीं एक जगह सेटलमेंट होकर पढ़िए, फोकस ऑन द टॉपिक कीजिए, टारगेट कीजिए और फिर पढ़िए। ऐसे में ये होगा कि आप मैंने सफलता के ओर अग्रसरित होने लगेंगे और आप अंततः सक्सेस हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर आप सफलता को हासिल करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो एकदम कंटिन्यूटी अपना बनाए रखिए। बनाए रखेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे, ये हम कहते हैं, क्योंकि हम खुद ऐसे करते हुए रेगुलर रहते हुए आप सबके बीच में, और आप देखते ही हैं शुरू से जब बने हुए ग्रुप में तो बहुत सारे हमारे साथी लोग भी हैं जो साथ तैयारी करते हैं और हम लोग साथ में सफल भी हो रहे हैं।
तो आप ग्रुप में भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों बहुत लोगों का कहना था कि सर टेस्ट जो हम दें ऑफलाइन सही रहेगा कि ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट कैसा भी दे रहे हैं लेकिन उसमें ऑफलाइन देने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। तो ऑफलाइन होता है तो उसमें जो है ना गोला करना जो रहता है, टाइम टेकन रहता है, उसमें भी अगर टाइम से गोला नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ओमार शीट पर बनाने की कोशिश कीजिए और ऑफलाइन बनाइए। ऑनलाइन हाँ एक आध दो क्वेश्चन जो है ना मैंने एक आध दो सेट सप्ताह में बनाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन बनाएं और ओमार शीट पर बनाएं, ठीक है ना, जो उसको गोला करने का है टाइम पूरा मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये सब चीज़ है नई रणनीति, यही सब है दोस्तों कि आप जो सिलेबस है सिलेबस पर विशेष फोकस कीजिए, उस टॉपिक को फोकस कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। CGL 4 आपका जल्द ही आने वाला है, सितंबर तक उसका मैंने कि एक रखा गया कि सितंबर तक आने की चांसेस है। अगर नहीं आती है तो ऐसा नहीं कि हाँ नहीं आई तो बहुत अति हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग समझिए कि इंटर स्तरीय बिहार SSC इंटर स्तरीय 2014 में हम लोग फॉर्म भरे थे और 22 में ज्वाइनिंग कराया है। समझिए 8 साल के बाद ज्वाइनिंग कराया है। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर कैसे होगा, तो वो चीज़ नहीं देखना है। लेकिन हम लोग रेगुलर तैयारी करते रहे, उसका इंतज़ार नहीं किए, तो आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिए। उसका इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, हाँ अपना तैयारी जारी रखिए कि एग्ज़ाम कभी भी लो हम एग्ज़ाम अपना सीट जो है एक बरकरार रखेंगे। यानी कि अपना सीट बरकरार रखने के लिए आपको मेहनत करना है। एग्ज़ाम कभी भी ले उससे मतलब नहीं है, अपना एक सीट चाहिए बस, उसको अपना तैयारी रखेंगे तभी तो हो पाएगा। न कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ तैयारी है ही नहीं, आप पूछ रहे हैं कब वैकेंसी आ रही है, कब वैकेंसी आ रही है। एक वैकेंसी का मतलब नहीं रखिए आप तैयारी, मैंने कि कब आ रही है, आप करना तैयारी रखिए, कभी भी आएगी आपका एक सीट जो है सेलेक्ट हो जाएगा और आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपना तैयारी जारी रखें, अपना तैयारी सही रहेगा तो कभी भी आए जो वैकेंसी आएगी कभी भी आएगी आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यही इसी के लेके जो है ना हम वीडियो बनाए थे। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे वीडियो हम लेके आने वाले हैं जो आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा, आपका जो है कि पढ़ाई से संबंधित होगा। इसके अलावा जो है दोस्तों जल्द ही आप लोगों का सेट वगैरह जो है ना बुक आने वाली है, जो हम बोले थे सेट के लेके JS.95 का एक बुक आएगा। इसके अलावा है दोस्तों कि आपको सेट भी कराया जाएगा, मैंने जो टेस्ट होता है वो भी अच्छे तरीक़ा से कराया जाएगा। टेलीग्राम पर हो या ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच हम ये चीज़ लेके आएँ। तो ये जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी दोस्तों। तो लास्ट में हम यही कहेंगे, बाकी दुनिया संसार को भूलिए, पढ़ाई में भूलिए, अन्यथा रिजल्ट को भी भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।